अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का दिन सिर्फ हमारे लिए एक हॉलीडे नहीं बल्कि एक याद है, एक कहानी है आज़ादी की जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून, कुर्बानी और जज्बे से हासिल की। आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं आप लोगों को ले चलूँगी अपनी सेलिब्रेशन के एक छोटे से सफ़र की तरफ। तो चलिए पहले अपने ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया हाशी का ड्रेस। ये है हाशी का इंडिपेंडेंस डे का ड्रेस। आज हम बात भी करेंगे हिस्ट्री की, कुछ मज़े भी करेंगे और वो फीलिंग फ्रेश करेंगे जो सिर्फ आज़ादी के दिन ही आती है। हुकूमती इख्तलाफात की वजह से अपने मुल्क से मोहब्बत में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि ये हमें अपने बुज़ुर्गों की बहुत सी कुर्बानियों और बहुत से लोगों की जानें खून बह जाने के बाद हमें हासिल हुआ है। तो बाकी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन मैं अपनी आज़ादी को तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। तो यहाँ ये आ गई मेरे हस्बैंड की ग्रीन शर्ट। हम पूरे सेलिब्रेशन में सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है ड्रेस। तो अब चलते हैं मेरे ड्रेस के लिए। मैंने स्पेसिफिक कोई स्टिच नहीं करवाया था, तो देखते हैं मेरे पास मेरे वार्डरोब में कौन सा ग्रीन ड्रेस मुझे मिलता है। सबसे पहले मुझे मिल गया है ये ड्रेस। तो देखते हैं ये सूटेबल है या नहीं। तो बस सो ही लग रहा था मुझे आज़ादी के हवाले से, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो देखते हैं आप कोई दूसरा ड्रेस और कौन सा ग्रीन है अवेलेबल। ये मुझे एक और ग्रीन मिला था। ये है तो फुल ग्रीन, प्लेन ग्रीन है, लेकिन ये भी कुछ मज़ा नहीं आया। तो चलिए अब कोई और ड्रेस देखते हैं, कोई और ग्रीन हमें मिल जाए। तो यहाँ मेरे पास ये तो ग्रे टोन में है, ग्रीन चाहिए हमें। ये ग्रीन मुझे मिल गया है और ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बात बन जाएगी मेरी। तो इधर हम तीनों के ड्रेसेस जो है फाइनल हो चुके हैं। सबसे पहले हाशी की डांगरी, उसके बाद में हस्बैंड की शर्ट और नाउ माय ड्रेस। और ये रहे हम तीनों के ड्रेसेस। और इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ चौधरी आशिर साहब भी रेडी हो चुके हैं अपनी आज़ादी मनाने के लिए। तो इंडिपेंडेंस डे की मैं सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाली हूँ, और वो ये कि हम जाएंगे मार्ट पे और वहाँ से करेंगे शॉपिंग। लेकिन टास्क ये होगा कि सारी ग्रीन शॉपिंग ही करनी है और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें लेनी है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ग्रीन में मुझे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही मिल रही थी और मेरी लिस्ट में कोल्ड ड्रिंक्स नो। यहाँ मैंने ले लिया है ग्रीन कुरकुरे। इधर मुझे ग्रीन चीटोस मिल गई हैं। आते साथ ही सबसे पहले मुझे ग्रीन चीज़ें ही नज़र आ रही थी। यहाँ मैंने एक लेस ले लिया है ग्रीन। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमें ग्रीन में क्या क्या मिल जाएगा। और यहाँ एक मुझे कप केक मिल गया है ग्रीन में। और आगे चलते हैं, ग्रीन में मुझे ये ओरियो मिल गया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मिल्क पैक मिल्क। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्रीन इलायची का शरबत। और यहाँ साइड पे मुझे ग्रीन कलर में कुछ और स्नैक्स भी मिल गए हैं, तो मैं ये ले रही हूँ कुछ। और यहाँ ग्रीन में ये क्या है, वेजिटेबल मसाला। लो, इतना भी ना हो कि वेजिटेबल ऐसे बना सकें। यहाँ मैं एक ग्रीन चिकन क्यूब ले रही हूँ। सॉल्ट फिनिश था तो चले ग्रीन में मिल गया, ये भी ले लेते हैं। ग्रीन में ले लेते हैं नूडल्स। और नेक्स्ट ग्रीन में यहाँ क्या ये निम्को ले लेते हैं ग्रीन पैकिंग में। और ग्रीन में मुझे यहाँ पे कुछ जेलीज़ नज़र आ रही थी, तो यहाँ मैं वो जेलीज़ ले रही हूँ। ये 3 जेलीज़ की पैकिंग मुझे ग्रीन में जो है मिल गई। और ये मैं एक ग्रीन बबल ले रही हूँ और यहाँ फ्रेश अप ले रही हूँ। और यहाँ मेरी ग्रीन शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अब चलते हैं अपनी आज़ादी का केक कट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस पैकेट को ओपन करूँगी। इंडिपेंडेंस डे है तो केक तो कट करेंगे ही ना, इतना ज़बरदस्त केक छोड़ेगा कौन। यहाँ मैंने पैकेट को ओपन कर दिया और यहाँ पे इतना बड़ा सारा मुझे केक मिल गया है। तो चलें अब इसको डिश आउट करेंगे हम। और अब इतने बड़े केक के लिए मुझे कोई डिश नहीं मिली थी, तो मैंने एक ये छोटी सी डिश ले ली है। और अब इसको कट करने के एक छोटी सी हम ले लेंगे नाइफ़। और अब चलें अब इसको करते हैं कट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन ये तो सिर्फ 2 पार्ट्स हुए हैं, घर में खाने वाले बंदे ज़्यादा हैं। ये तो सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का है। तो चलें अब अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए भी पार्ट करते हैं। तो ये कट कर दिया और यहाँ पे 4 पार्ट्स हो गए हैं। लेकिन अब बच्चों को कैसे देंगे, घर में 3 बच्चे मौजूद हैं, एक मेरा बेटा और 2 मेरे जेठ के बेटे। तो चलें अब इसकी और पार्टीशन करते हैं। लेकिन अभी भी मसला हल नहीं हुआ। ये मसला तो कश्मीर के मसले से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी हाशी की आपी का तो हिस्सा हुआ ही नहीं। तो चलें अब इसके और पार्ट्स करते हैं। और अब मूसा अब्दुल्ला की आपी का भी पार्ट करना होगा। इतने सारे अफराद के लिए कैसे पार्ट करूँ। और अभी भी केक बच गया है, तो इसको हम चैरिटी के लिए गरीबों में बांटने के लिए हिस्सा कर लेते हैं। तो चने कट करते हैं। अभी हिस्से मुझे लग रहा है कम है, केक अभी भी बच गया है, तो यहाँ पे इसके और कुछ हिस्से करने पड़ेंगे।
तो चलें अब गिन लेते हैं कितने हिस्से हो गए। एक मेरा, एक हस्बैंड का, एक मेरे बेटे का, दो मेरे जेठ के बेटे, उनका, उनकी वाइफ का, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी हेल्पर, उनकी हेल्पर। ये कुछ और हिस्से करने पड़ेंगे, हिस्से हिस्से हिस्से। और अपने बाकी ग्रीन स्नैक्स को ओपन करते हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। तो चलें इसको डिश आउट करने के लिए कोई अच्छी सी हम प्लेट देखते हैं, सर्विंग प्लेट। ये इतने बड़े पहाड़ के नीचे से निकालना, छोड़ो कोई और देखते हैं। इधर तो सिर्फ ग्लास ही ग्लास नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं अपनी रिवायती प्लेट की तरफ, हमें यही प्लेट ठीक है। और अब डिश में अपने स्नैक्स को हम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम लेस को सर्व करेंगे। नेक्स्ट टर्न है कुरकुरे की, ये आगे हमारे कुरकुरे। नेक्स्ट टर्न है चीटोस की, और अब कोई स्वीट भी होनी चाहिए, तो ये आ गया हमारा ओरियो। और अब यहाँ पे हम रखेंगे अपनी जेली, अपनी बबल्स। और यहाँ पे मैं अपनी एक और बबल को ओपन करूँगी, जिसमें मेरे साथ हो गया है धोखा। पहले तो मैं यहाँ पे फ्रेश अप को कर रही हूँ सब। और ये देखें, बाहर से ग्रीन अंदर से ऑरेंज, ये हुआ है मेरे साथ धोखा। लेकिन कोई बात नहीं, खा तो मैं इसको भी लूँगी। और अब चलते हैं अपने स्नैक्स को खाने के लिए। और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ ईदी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए भी एक ईद ही है। तो यहाँ पे भी ईदी होती है। ये हाशी की ईदी जो इसकी दादों की तरफ से उसको मिली है। और अब बारी है मेरी ईदी की। तो चलते हैं अपने हस्बैंड के पास ईदी लेने के लिए। चले निकाले मेरी ईदी, वेयर इज़ माई ईदी। और ये रही मेरी ईदी। इतने तरले मिन्नतें करने के बाद, ये समझाने के बाद कि हाँ भाई अभी भी ईदी होती है। और अब चलते हैं कोई ग्रीन फ्रूट खाने के लिए। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं इसको वापस रख के मैं मैंगो लूँगी। हाँ ये मुझे पता है येलो कलर है, लेकिन आज के दिन ही पाकिस्तान के हाथ पीले हुए थे ना, उसकी रुखसी हो गई थी। तो चलें येलो खा लेते हैं। तो आप चलते हैं लंच की प्रेप्स की तरफ। और आज़ादी के मौके पे कुछ स्पेशल कुक होना चाहिए, तो आज मैं बना रही हूँ ख़ास पाकिस्तानी, राजस्थानी, हिंदुस्तानी, अफ़गानी एक खानी पुलाव। और जो आपके पुलाव को बातें सुनाए उसको इस तरह ही आग लगा दो। तो अब क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग है, तो चलें कुछ इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कहते होते हैं कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। पार्टीशन क्यों हुई? कायद-ए-आज़म का जो फैसला था वो बहुत ही गलत था। हम साथ भी रह लेते, हिंदू और मुसलमान, तो क्या हो जाता, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पार्टीशन जो है किसी ज़िद का नतीजा नहीं, बल्कि 90 सालों की कुर्बानियों, नाइंसाफ़ी और जुल्मों का नतीजा था। मुसलमान एक ऐसे मुल्क में रह रहे थे जहाँ पे उनकी पहचान, उनकी आवाज़, उनकी तालीम, उनकी तिजारत, उनके मज़हब को बहुत ज़्यादा दबा कर बहुत पीछे कर दिया गया था। 1857 से लेकर 1947 तक मुसलमानों की सियासी पहचान को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने की पूरी कोशिश कर दी गई थी। ज़रा सोचो कि आज पार्टीशन ना हुई होती तो आज हम अपनी ज़ुबान, अपने कानून, अपने मज़हब के लिए भी दूसरों की इजाज़त के लिए चल रहे होते। हमारा झंडा, हमारी आज़ादी, हमारा नाम आज किसी और का होता। पाकिस्तान सिर्फ़ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इनाम है उन लाखों लोगों के, उन लाखों शहीदों के खून का, जो सिर्फ़ इसलिए लड़ते रहे, सिर्फ़ इसलिए शहीद हो गए कि उनके बच्चे आज़ाद हवा में सांस ले सकें। तो जो लोग कहते हैं कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कायद-ए-आज़म ने भी पार्टीशन किसी जंग के लिए नहीं, बल्कि उस आज़ादी के लिए दिलवाई थी कि जिस आज़ादी को तुम आज जी रहे हो। ये पार्टीशन ना हुई होती तो तुम आज गुलामी की रोटियां तोड़ रहे होते और अपने ख़ानदान के मुँह से आज़ादी का लफ्ज़ सुनने के लिए भी किसी दूसरे से इजाज़त लेते। और यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए बहुत प्यारा रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। जहाँ हमारे वो हीरोज़ हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे खड़ा किया, वहाँ पे कुछ ऐसे हीरोज़ भी हैं जिन्होंने अपने अजीम कामों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे चमकता हुआ सितारा बन के दिखाया। उन हीरोज़ में से हैं एक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर। 1998 में पाकिस्तान को दुनिया का पहला इस्लामिक न्यूक्लियर पावर बनाया। एक और ग्रेट हीरो है राशिद मिन्हाज शहीद, द यंगेस्ट निशाने हैदर रेसिपिएंट, जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही अपने इंडिकेटर को इंडिया भागने से रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर ही अपने प्लेन को क्रैश कर दिया। इसी लिस्ट में आती है अरफा करीम, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। और ये यहाँ मैं अपना दुपट्टा लहराते हुए घर से भागने वाले इस शख्स को पकड़ने की कोशिश करते हुए। और इसी लिस्ट में नेक्स्ट आते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब, द ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन।
जिन्होंने लाइफ टाइम अपने लिए तो कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन दुनिया का ग्रेटेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस को बनाया। नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स लेजेंड MM आलम, जिन्होंने 1965 की वॉर में 1 मिनट के अंदर इंडिया के 6 फाइटर जेट्स को गिराया और टोटल 9 जेट्स को गिराया, जो आज तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं दुनिया में तोड़ सका। नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं द स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान, जिन्होंने 6 दफ़ा वर्ल्ड ओपन चैम्पियनशिप में और 555 मैचेस कॉन्टीन्यूसली जीते, जो आज तक का एक रिकॉर्ड है जो कोई तोड़ नहीं सका। नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं इमरान खान साहब, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली दफ़ा जितवाया, पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा चैरिटी बेस्ड कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। और उसके बाद नेक्स्ट इस लिस्ट में आती हूँ मैं, जो इतनी मेहनत से आज आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ और साफ है इंजन आपके पीछे दौड़ते 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 कहाँ तक आ पहुँचती हूँ, और आखिरकार इंजन आपको पकड़ने में मैं कामयाब हो गई और इनको लेके भागी वापस घर की तरफ। और इसी के साथ आज के दिन का एंड होता है। शुक्र है आज वेदर अच्छा था, अल्लाह ने आज़ादी ठंडी कर दी। और ये कुछ व्यूज़ हमारे टाउन के, लाइटिंग के, इंडिपेंडेंस डे की डेकोरेशन के। हम बाहर गए, आशी ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, शूट किया, कुछ खाया पिया, मस्ती की। और अब इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।